Okay, the question is if the sum of first 7 terms of an AP, कोई AP है, उसकी पहली जो 7 टर्म है वो उसका जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और जो शुरू की 17 टर्म्स हैं वो 289 है उसका सम। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स? तो एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये फार्मूला भी होता है। एक और फार्मूला भी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, है ना? ये भी तो लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो हमें तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स निकालना है जो कि n के टर्म्स में ही आएगा, तो यानी कि हमें ये ऐसे नहीं निकालना है, कोई सी भी n टर्म्स यही हमें निकालना है। पता नहीं है सवाल जो है वो किस तरीके का दिया हुआ, बहरहाल हम इसको करते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो ऊपर वाला फार्मूला ही लगा के करते हैं। आपका जो है वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 यानी कि 7/2, और आपका 2a प्लस 7 - 6 दैट इज 6 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 49 दे रखा है, और ये बेसिकली S7 हो जाएगा, और S17 कितना हो जाएगा, S17 हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां से आप क्या निकाल सकते हो ये बता सकते हो क्या मुझे आप? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगी सर, ए और डी की वैल्यू पता लग जाएगी। ए और डी की वैल्यू पता कैसे लगाएंगे, इसमें तो नहीं लगेगी पता। सर जब हम इनको सॉल्व करेंगे सर, एक तो इक्वेशन ये आएगी a + 3d = 7, और दूसरी आएगी a + 8d = 7। जोर ठीक से बोलो बोलो सर जो पहली इक्वेशन आएगी वो आएगी a + 3d = 7। पहली इक्वेशन क्या आ रही है, मतलब बोलो a + 3d 2d 3d सर 3d, चलो 3d, ये 7 हो गया = 7। a + 3d = 7। दूसरी बोलो a + 8d a + 8d = 17। 17। अब यहाँ से a और d की वैल्यू बताओ जरा फटाफट मुझे। a की वैल्यू 1 आ रही है, d की 2 आ रही है। ठीक है, a की 1 आ रही है और d की 2। पक्की बात है? तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालनी, तो Sn इज इक्वल टू n/2, तो a यानी 2 प्लस n-1 इंटू 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये 2 इधर से कैंसिल हो जाए, ये n² माइनस n आ जाएगा। इसका आंसर तो ये आ रहा है, ये हमने पहले किया था सवाल में। सर आपने सॉल्व गलत किया है सर, ये वो सर इनटू होगा ना सर, है क्या कह रहे हो? ये जो n/2 इंटू 2 + 2n - 2 है सर, ये 2 है हाँ ब्रैकेट हाँ हाँ, में, यहाँ पे एक n और आएगा, एक n और आएगा, तो खाली n² n आ आ गया। रहा है Sn इज इक्वल टू n²। तो इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, यस ये डी आंसर आपका दिया हुआ है। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे प्रॉब्लम करेंगे हम। एक ये प्रॉब्लम है, एक कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ ए सर्किल with radius r, the ratio of the distance to its displacement is। तो एक सर्किल है, फॉर एग्जांपल इसको मैं येलो से बना देता हूँ, नहीं येलो तो नजर भी नहीं आ रहा है, इसको ब्लैक से बना देता हूँ। सपोज एक सर्किल है
जिसका वो एक सेंटर है और इसका एक रेडियस r है। तो एक कार ट्रेवल कर रही है 1/4 ऑफ द सर्कल, यानी वो यहाँ से चलती है इधर की तरफ और यहाँ पर टर्मिनेट होती है। तो इसका मतलब वो ये वाला जो सर्किल वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो ट्रेवल करती है आधा, 1/4 पार्ट ट्रेवल करती है। 1/4 पार्ट का मतलब 90 डिग्री वो एंगल बनाती है सेंटर, ठीक है, इसको वो ट्रेवल कर रही है। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो डिस्टेंस तो हो गया आपका ये, डिस्टेंस तो ये हो गया, डिस्टेंस तो ऐसा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये आपका एक r है, एक r ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो √2r हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब आप इसका डिस्टेंस और निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो आ गया √2r। क्या सब लोगों की समझ में आ रहा है कैसे आया? भाई ये r है, ये भी r है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा √2r हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री, ठीक है। सब लोगों की समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या चीज है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। कितने सर्किल की, 1/4 सर्किल की। तो सरकमफ्रेंस कितनी है, अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो होगी 2 पाई इंटू r, और 1/4 सर्किल की हो जाएगी 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 4 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो ये 22/7 इंटू 2 इंटू r किसके बराबर दे रखा है भाई, r तो खाली r ही दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी 11 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 11/7 इंटू r। अच्छा अब पहले क्या रखना है, पहले डिस्टेंस रखना है, तो पहले तो ये रखना है 11/7 इंटू r, डिवाइड किससे करें, डिवाइड इससे करें √2r से, √2r से, r से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/7 √2, ठीक है। और ये रेशियो होगा क्योंकि रेशियो है, तो अब ये नीचे अगर √2 नहीं लगाना चाहते तो ऊपर लगा दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11√2/14, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी आ रहा हो भाई, आंसर तो लिखा नहीं है इसके अंदर। किसने पूछा था ये सवाल? सर मैंने पूछा क्या सर, इसका आंसर पाई में नहीं आएगा। क्या है, पाई को हमने डाइल्यूट कर दिया, पाई को हमने जो है वो यहाँ से निकाल दिया, पाई को चाहे तो लगा दो यहाँ पर। ये 22 अगर तुम पाई को लगाओगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा पाई √2 अपॉन 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, पाई √2/4 हो जाएगा। तो पाई की शक्ल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। एनीवे एक ही सवाल है, टंगस्टन वायर हैज डायमीटर 0.5, तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 10⁴, तो रेजिस्टिविटी को हम रो से डिवाइड करते हैं, 10⁻⁻4 ओम मीटर। इसी की ये ओम मीटर जो दे रखी है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पर मीटर में लिखा है 10 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू टेक of the wire to make its resistance 70 ohm, तो 70 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो लेंथ हमें निकालनी, लेंथ क्या होती है, तो r की वैल्यू दे रखी है 70 ओम। तो हम सब फार्मूला जानते हैं, r इक्वल टू किसके बराबर होता है, ρl/a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस दे रखा है 70 ओम, रेजिस्टिविटी हमको दे रखी है कितनी, 10⁻⁻4 ओम मीटर दे रखी है, ठीक है, ओम मीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ को हम मीटर में निकालेंगे, तो एरिया को मीटर स्क्वायर में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाना है इससे, तो ओम बचेगा, तो ये 70 ओम में ही है, ये दे रखा है। तो इस तरह से तो यूनिट जस्टिफाई हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ के बाद ऊपर लिख दे रहा हूँ,
तो ये 10 की पावर -4 जो है ना, इसका क्या करते हैं, इसको भी रहने दो यहीं पर। 10 की पावर -4, एल को ऊपर रहने देते हैं, पाई को यहाँ लिख देते हैं, 4 को ऊपर ले जाते हैं, इस वाले 4 को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 0.5 किसको बराबर हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -6 का स्क्वायर, 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर ऊपर 10 की पावर 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है, 0.25 आएगा। और ये जो आ रहा है ये 70 के बराबर आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये 4 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, 70। इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, एल का भाग गया भाई, एल यहाँ पर है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 22/16 और इंटू 10। हाँ, कितना आ रहा है भाई, बताना जरा। अब इसे कैलकुलेट कर लो यार, कितना, कितनी लेंथ आ रही है, तुमने पूरा आंसर नहीं लिखे। बोलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आज मैं समझो सुबह से ए निकला आ रहा हुआ है हूँ। स्क्रीन पर, ए आ रहा कितना आ रहा है, है? आप किताब क्वेश्चन करिए। ए यही वाला आ रहा है ये? यस सर। ठीक, तो ये सर आप इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आ रहा है सही या नहीं। 0.5 इंटू 0.5 0.25 आएगा ना। अरे सर भाई ये 0 जो, से स्टार्ट होगा। हाँ तो क्या होगा, 0.1375 ऐसे आ रहा होगा, अगर ये वाला तुम आंसर बता रहे हो। ठीक है, होगा। इसको कैलकुलेशन करना तो तुम करो, इसको, ये तो काम तुम्हारा है। मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, वैसे ये सिंपल का सवाल था। 13.75 है। हाँ तो बेटा 13.75 क्या बाद जो है ना, वो 10 की पावर -2 भी आ रहा होगा। सर मेरा 175 के आसपास आ रहा था, 175 इंटू 10 पावर -3 ओए, 1.75। अब मैं इसे सही सही करूँ फिर क्या करूं? सर आपकी बुक में थोड़ी मिस्टेक होती है, इसको ऐसा भी हो सकता है। ये मुझे याद आ रहा है, इस सवाल में मिस्टेक पहले ही थी, छपवाने के बाद मिस्टेक हाँ खत्म सर, हो गई थी। तो नहीं, ये शायद छपवाने के बाद मैंने खत्म कर, छपवाने से पहले खत्म कर दी थी मिस्टेक। मुझे ये याद आ रहा है, आर इक्वल टू रो, रो कितना है, 10 की पावर -4, तो इसको हम 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, रो एल, एल हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इंटू डी स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का हो जाएगा -6। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर 2, 70 यहाँ पर है, 10 की पावर 2 ऊपर चला गया, इंटू एल है, इंटू 7 है, और ये जो 0.25 है इसको भी ऊपर लेगा, ये 4 चला गया, नीचे आ गया 5। अब आंसर आएगा बिल्कुल सही, 7 एकम 7, 7 दही 70, 10 यहाँ से कैंसिल होगा, ये इधर आएगा, 22 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इंटू 10, 22 डिवाइड बाई 4, 22 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एल। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लो, एल इज इक्वल टू 22/40, ये कितना आ रहा है? तो 0.55 0.55 आएगा। आ रहा है, ऐसा कोई आंसर है? नो सर। एक मिनट रुको, मैंने कहीं गलती की, रो एल अपॉन ए पाई, अरे पाई/4 भी तो आएगा यहाँ पर, डी का स्क्वायर किया है ना, तो एक डी और मल्टीप्लाई होगा 4,
तो एक 4 से और डिवाइड करो, जरा इसको 4 से और डिवाइड करना है 0.55 को। कितना हो जाएगा बोलो? 2.20 0.55 कह रहे थे ना, तो 0.1 होना चाहिए। 0.1375 आ रहा है ये मीटर। चेक कर लो अब इसको तुम, आ रहा है या नहीं। यस सर। 4 से और डिवाइड कर दोगे, यस सर, ये यार। है ना? यस। यही आएगा। अब एक सवाल, ये तो आसान सवाल है। ए 16 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट का मतलब क्या है कि वायर था तो वायर तो ऐसा होगा, ठीक है, वायर तो ऐसा होगा, लेकिन जब आप उसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो तो ऐसा होगा ना, उसका कुछ रेजिस्टेंस है आर। तो ए न्यू आइडेंटिकल वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया उसको, एक वायर और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो यानी दो आर पैरेलल में हो गए। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है। मैंने कई बार समझाया तुमको, याद है मैंने क्या बताया था कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इन पैरेलल इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 ये हो जाता है। और अगर ये R1 और R2 बराबर हैं तो जो R पैरेलल होगा वो R/2 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 16 ओम का रेजिस्टेंस था ये, इसके पैरेलल में एक और कनेक्ट कर दिया तो ये 8 ओम हो जाएगा। तो ये सवाल तो इस तरीके का है कि इसको पढ़ते ही करना है, इसको बिना कैलकुलेशन के। अगर इसमें कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा। मतलब आ रहा है समझ में बात? यस सर। अगर हम सीरीज में कर देते तो आंसर क्या होता? बताओ भाई। 32 ओम। 32 आता। अगर हम सीरीज में कर देते तो 32 आता। अच्छा एक बात और बताओ इसी बात की, इसी रेजिस्टेंस को मैं तोड़ता, बीच में से ऐसे तोड़ता, जैसे ये है ना रेजिस्टेंस, इसको बीच में से तोड़ दो। मेरा फोटो दिख रहा है तुम्हें? इसको क्या करते हैं, वीडियो में देखो, मैं बीच में से ऐसे तोड़ देता है, ठीक है, बीच में से ऐसे तोड़ के फिर पैरेलल कर देता, तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? R/2 R/2 नहीं आएगा बेटा। जब मैं बीच में 4 से आएगा तोड़, सर। तो R/4। जब मैं बीच में से तोड़ के Four फिर पैरेलल करूंगा, यानी एक R था, इसको जब मैंने बीच में से तोड़ा तो अब दो टुकड़े हो गए, ये R/2 हो गया, एक टुकड़ा और हो गया R/2, एक टुकड़ा और हो गया R/2। तो अब कितना हो जाएगा? अब इसका आधा हो जाएगा, तो यानी R/2 का आधा, तो ये हो जाएगा R/4। तो अगर पहले 16 था तो अब कितना हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं इसके अंदर। ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लेंथ को तोड़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, और फिर उसको पैरेलल में कर रहे हैं तो एक बार और आधा हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया कुछ की वाला, Yes, रेजिस्टेंस sir. वाला या नहीं है? यस सर। इतना आ गया। ये रेजिस्टेंस वाला जरा गड़बड़ करता है सवाल। अब देखो ये एक सवाल है, मैं इस जैसा सवाल करवा चुका हूँ, तुम लोग पता नहीं, जब मैं करवाता हूँ तो तुम ये सोचते हो कि हर सवाल अलग से हो, तो अगर उस जैसा सवाल हो चुका है पहले कभी तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तुम्हें। उसको अगर तुम पता नहीं उसको भूल जाते हो, फिर क्या करते हो मेरे समझ में नहीं आता। उसको कॉपी पे अगर लिखोगे ना तो कभी भी नहीं भूलोगे तुम में से। मैं मतलब श्योर हूँ कि एक आध स्टूडेंट के अलावा किसी ने भी कॉपी पे लिखा नहीं होगा। मतलब ये कॉपी पे लिख के कौन करता है बताओ? ये किसी को स्क्रीन क्यों नहीं हो रही है? Yes, sir. मैं करता हूँ। तो टोटल भैया yes, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है बेटा, रहा है नहीं रही है, स्क्रीन स्त्रीलिंग है ना? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है बेटा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है सबको, आप अपनी सेटिंग देखिए।
अच्छा देखिए ये सवाल है, ए पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ ए सेक्टर। एक सेक्टर है 216 डिग्री का, बात समझ में आई? यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसा है, और हम मान लो इरेज कर, अरे तेरी ये तो पूरा ही हो जाता है ना इरेज। 216 बनाना है ना मुझे, तो 216 तो मतलब 180 से भी ज्यादा का होगा। ठीक है, ऐसा पेपर है, क्या बात समझ में आ रही है? Yes. अब ध्यान से इसको समझने, इसको Yes, समझ लेना, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब ये जो पेपर है तुम्हारा, इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। ठीक है, पेपर ये है, ये वाला हिस्सा पेपर है, ये वाला, ठीक है ना? ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये पेपर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली रेडियस वाली, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये कोण बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बताओ। बन जाएगा बेटा? अरे बोलो है? तो ये रेडियस कहां चला गया? ये रेडियस स्लांट हाइट में तब्दील हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। जो भी हम कोण Yes, बनाते हैं, जो भी हम कोण बनाते हैं सेक्टर से, तो सेक्टर का रेडियस स्लांट हाइट में तब्दील हो जाता है। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात क्या है खास? दूसरी बात खास जो है वो ये है कि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है यहां से लेके यहां तक की, यानी 216 डिग्री की जो सरकमफ्रेंस होगी, वो कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी, ये जो तुम्हारा इसका सर्किल है ना, ये कोन का जो सर्किल है, ये जो ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं मैं, यहां चली जाएगी। सरकमफ्रेंस कहां खर्च हो जाएगी? यहां खर्च हो जाएगी। यहां से आप रेडियस निकालना। तो क्या आप इसका रेडियस निकाल सकते हो? सब हाँ बोलो। हाँ तो खैर बोलना ही पड़ेगा तुम लोगों को। क्या इसका रेडियस निकाल सकते हो कोन का? कैसे निकालेंगे? yes. कैसे निकालेंगे? देखो, So pi RX. 216 बटे 360 इंटू 2 पाई, अरे सरकमफ्रेंस पूरी सरकमफ्रेंस किस, 2 पाई आर इंटू 2 पाई इंटू 10। क्या ये पूरी सरकमफ्रेंस, ये पूरी सरकमफ्रेंस इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो इसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? इसकी होगी 2 पाई आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? है? देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये जो मैंने लिखा, ये किसका लिखा है? ये मैंने लिखा है इसका। और ये जो लिखा है, ये किसका लिखा है? ये इसका लिखा। अरे कुछ बुद्धि के अंदर घुस रहा है थोड़ा बहुत, बोलो भाई। जी सर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब Yes, sir. ये क्या कह रहे हैं? यूं कह रहे हैं जो ऊपर का एंगल है, वर्टिकल एंगल, ये 2 थीटा, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है? ये 2 थीटा है। ये एंगल कितना है? 2 थीटा है। यूं कह रहे हैं साइन थीटा बता दो भैया, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए ऊपर से परपेंडिकुलर गिरा दो। साइन किसके बराबर होता है? तो ये एंगल थीटा बचा या नहीं बचा? ये वाला एंगल थीटा बचा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है रेडियस, हाइपोटेन्यूज है 10। तो r बाई 10, r निकाल लो, डिवाइड कर दो 10 से। तो मैं तो यूं कह रहा हूं, देखो यही का यही हो जाएगा। r तो ये है, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो, 10 10 से हो गया। तो यही हो गया 216 बटे 360 आंसर।
बेटा देखना आंसर, किसने पूछा था ये सवाल, आंसर देख लो, चेक कर लो अल्लाह के बाद। आंसर बी है सर। ये कितना आ रहा है 216/360, 216/360, ये कितना आ रहा है? बोलो। 6/10। 21/11। क्या? 21/11। तुम्हारी आवाज तो ऐसे गूंज के आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा। 6/10। पता ना क्या कह रहे हो। अब इसको कर लेना अल्लाह के वास्ते, ठीक है, आगे चलेंगे। एक ये तो तुमने बहुत ही, सर 3/5 आ रहा है। 3/5 ए आ गया, ए। जी सर। Yes, sir. आज इन्होंने निकाला, देखो आंसर ये ए आ गया। तो ए है आंसर या बी है? तुम लोग तो बी करे थे अभी इसका आंसर। बी है सर। मैं सर ए कह रहा था, वो आपके भी सुनाई है। नहीं दे रहा था सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो वो आवाज नहीं आ रही होगी बेटा, ऐसा है बेटा, फिर बी आंसर नहीं होगा। ये इतने सारे लोगों ने निकाला है, 5-5, 6 लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिमाग लगाए पड़े, तो ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, यही होगा आंसर। या तो फिर मैंने कुछ रखने में गलती कर दी है, वो तुम चेक कर लेना। ऐसा ना हो रखने में गलती मैं कर रहा हूँ और नुकसान तुम्हारा हो। ये देखो, ये बिल्कुल हाईटेक सवाल है। ये सवाल पहले तो मुझे समझने में देर लगी, ये फिजिक्स का सवाल है या मैथ का सवाल है, काय का सवाल है? ये दरअसल दोनों ही चीजों का सवाल है। इसका आंसर तो निकाला, लेकिन तरीका बता दूंगा मैं तुम्हें। यूं कह रहे हैं ये, अब सवाल तुम इसका क्या समझोगे, मैं ही तुम्हें समझा दे रहा हूं सवाल। यूं कह रहे हैं एक रॉकेट है, इस रॉकेट को छोटा बनाते हैं जरा। यूं कह रहे हैं कि एक रॉकेट है, नजर आ रहा है तुम लोगों को, जिसकी हाइट है h। ये ग्राउंड पे ऐसे खड़ा हुआ है, अब ये चलना है, चलेगा क्या, उड़ेगा ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो जाएगा ये, तो इसकी हाइट है h मीटर, इसकी जो वेलोसिटी का फार्मूला दे रखा है वो दे रखा है 2t + 3, यानी वेलोसिटी दे रखी है 2t + 3। तो वेलोसिटी को ऐसे लिख लो, 3 + 2t = u + at। क्या कोई बात समझ में आ रही है तुम लोग? अरे बोलो। जी सर। यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है 2 और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3। ये दे रखा है, फॉर्म बता नहीं रखा, ये बोल नहीं रखा, लेकिन ये मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है। क्योंकि जब वेलोसिटी = 2t कहा तो ये भी वेलोसिटी है, और 3 कहा तो ये भी वेलोसिटी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि इसके साथ टाइम नहीं लगा हुआ, और ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम वाली टर्म है, at वाली टर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों के कुछ? जी सर। ठीक है, जी सर। अब मेरी बात सुनो। अब यूं कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, सपोज वो ये वाला पॉइंट, सपोज ये पॉइंट यहां से जो दूरी है इसकी x, ठीक है। अब ये जब उड़ा, मतलब ऊपर चला, तो 1 सेकंड के बाद मान लो ये यहां पहुंच गया, 1 सेकंड के बाद ये यहां पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं ये मिटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये वाला मिटा। 1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो यहां से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, वो कितना बनना है, वो बन रहा है π/6। तो π/6 नहीं लिख रहे हम, 6×18, हम 30 डिग्री लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ताकि हमें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक ये कितनी देर में पहुंचा था, ये h यहाँ पे लिख दे रहे हैं काट के, और ये इरेजर से ये चीज हम मिटाई दे रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा भाई, बताना जरा। इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड बाद 30 डिग्री में पहुंच। अब 3 सेकंड बाद तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
तो इसका जो जी, एंगल सर। ऑफ तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 6 डिग्री। वो 60 डिग्री है। कितना है वो? 60 डिग्री। 60। क्या मेरी बात समझ में आ गई ठीक है। तुम लोगों की? जी सर। है ना, समझ में आ गई? अब मैं जरा मिटाऊंगा ये सारा, ये जरा नोट रखना, ए और यू नोट रखना, ए और यू पूछूंगा मैं अभी, बताना फिर। अब मैं मिटा रहा हूं ये सब। तो ट्रायंगल ये यू बना या नहीं बना, बताना जरा। तो ट्रायंगल ये कैसा बनेगा? अरे आज तो सीधा ट्रायंगल बनाऊंगा। ये तो 60, और ये 30। ये वाली जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये x, यहां वो 1 सेकंड में पहुंचा था ना, तो 1 सेकंड के लिए फार्मूला लगाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना था जल्दी बताओ? 3 सर। तो 3 इंटू 1, तो s1 निकालना है मुझे। तो 3 प्लस हाफ a कितना है? 2 इंटू इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 1 4। तो जरा हाइट बताना, ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी अगर मैं इसको अगर मैं इसको स्मॉल h 4 कहूं, मीटर। ना 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 बेटा, 4 नहीं होगी, ये हो जाएगी 4 प्लस h। अगर मैं इसको h डैश कहूं ना, तो ये हो जाएगी 4 प्लस h। असली बात तो यही है इसके अंदर, क्योंकि h तो इसकी हाइट ही है और सारी चीजें टॉप से दे रखी है। टॉप, देखो हर जगह टॉप का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, टॉप ऑफ द रॉकेट। तो मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अरे बोलो जी सर। नहीं सर, नहीं आई सर। बेटा। ये रॉकेट पहले से तो h मीटर था, अब जब ये 4 मीटर ऊपर चला जाएगा तो टॉप इसकी कहां पहुंच जाएगी? इसकी टॉप कितनी हो जाएगी? h प्लस 4 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जी बोलो, सर। है ना? और जी ये जी जी। और एंगल कितना बनेगा? ये 30 बनेगा। बात समझ में आई कि कुछ नहीं आई? बोलो। आ गई सर, आ गई, आ गई। हाँ, अब मैं दूसरी वाली निकालूंगा। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए निकालूंगा। तो अब मैं निकालूंगा S3। वो कितनी हो जाएगी? U कितना है भाई बताना? 3 है ना? तो 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 2 से कैंसिल हो गया। ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h प्लस 18। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ये कितना हो गया? ये हो गया h प्लस 4 और ये हो गया h प्लस 18। तो जरा मुझे ये बताओ, जो चीज मैं रेड से बना रहा हूं ये कितनी हो जाएगी? ये यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी? ये प्लस 22। ये 14 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अरे बोलो। यस सर। 14 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक आंसर कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा है डी, कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द वैल्यू ऑफ h। तो बहुत सारे लगा के आएंगे इसको, बहुत सारे लोग लगा के आएंगे इसको, हालांकि फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये कैसा बन जाएगा? अब मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। तो जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ट्रायंगल जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये तो है x, ये है 30, ये है 60 और यहां से लेकर यहां तक है 14। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको तुम कैपिटल H मान लो, यहां से लेकर अब तुमसे ये x निकालना,
ये x जो है ये निकालना। तो बहुत आसान है बेटा, x अपॉन x को पूरे से डिवाइड करो, 14 प्लस h से डिवाइड करो, तो 1060 हो गया, एक इक्वेशन मिल गई। और x को किससे डिवाइड कर दो, खाली h से डिवाइड कर दो, तो 1030 हो गया, दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहले x एलिमिनेट होके h की वैल्यू निकाल देना, जब h की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे पुट कर देना x की वैल्यू निकल जाएगी। आंसर कितना आ रहा है भाई, कौन किसने भेजा था, सी है सर। c 2√3। तो भाई सब लोग इसको जी सर। अपने कैलकुलेट करके वेरीफाई करना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया, जी सर आ गया। है ना। अगर नहीं आया हो तो रिमाइंड करके देख लेना, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, होता है दिन में एक दो सवाल ऐसे भी करने चाहिए जिसमें तुम्हारा माइंड थोड़ा सा झुंझुनाए।